हेलो दोस्तों, तो जैसा आपको पता है कि आईसीएआई ने नोटिफिकेशन दे दिया है। बहुत ही अच्छा गुगली फेंका आईसीएआई ने दोस्तों। उन्होंने ऐसा कह दिया है कि जिन बच्चों को जुलाई में अटेम्प्ट देना है वो जुलाई में दे सकता है, और जिन्हें जुलाई में अटेम्प्ट नहीं देना वो नवंबर में अटेम्प्ट दे सकते हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनका जुलाई में अटेम्प्ट था और वो नहीं भी देते, तो उनका अटेम्प्ट स्किप नहीं माना जाएगा। राइट, मतलब ऐसे समझा जाएगा कि उनके जितने भी एग्जामिनेशंस हो गए, राइट, जो एग्जामिनेशन फीस आपने भरी है वो सारी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपके नवंबर के अटेम्प्ट के लिए। ये ऐसा आईसीएआई का कहना है। मतलब सारे कोविड की सिचुएशन देखते हुए अब ये कॉल आईसीएआई ने बच्चों के तरफ दे दिया है कि आपको क्या करना है, आप डिसाइड कीजिए। आपको एग्जाम देनी है तो आप ऑप्ट आउट स्कीम के तहत 17 जून जो यहां पे दिया है, 17 से 20 जून तक आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, और या तो आप बताइए आपको देना है, या तो आप बताइए आपको एग्जाम नहीं देना है करके। लेकिन एक बार 20 जून का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने जो यहां पे डिसीजन होगा, इधर ऑप्ट और आउट, आपका वो डिसीजन फाइनल पकड़ा जाएगा। ओके, यहां तक सब ठीक था। हमको ये समझ गया कि अगर हम ये अटेम्प्ट नहीं देते तो हमें ना तो मतलब अटेम्प्ट बोलते ना कि ऐसे अटेम्प्ट हमारे नाम पे धब्बा नहीं लेगा कि अटेम्प्ट छोड़ दिया। ये सिचुएशन को देखते हुए ऐसा हो जाएगा कि चलो उनके बच्चों के एरिया में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया है कि अभी ये अटेम्प्ट नहीं देना, तो ये स्किप समझा जाएगा। उसके एग्जाम फीस सारी चीजें एज इट इज, एग्जामिशन वगैरह कुछ हो गए। बहुत बच्चों का होता है कि लास्ट अटेम्प्ट होता है एग्जामिशन का, तो उनके दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर ये अटेम्प्ट नहीं दिया, स्किप किया, तो हमारा एग्जामिशन जो लास्ट अटेम्प्ट था वो चला जाएगा। तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मैं आता हूं स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए। ये तो क्लियर हो गया कि हमको अगस्त में जुलाई में अटेम्प्ट देना है। तो दोस्तों, अगर आपको जुलाई में अटेम्प्ट देना है तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो क्या है कि अभी आप जून में हो, राइट, तो जून के 15 दिन अभी भी आपके पास बचते। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, 15 डेज बचे अभी भी जून के, जुलाई के एटलीस्ट 28 डेज पकड़ो, बराबर। 29 से पेपर चालू रहे। मैं सीए इंटर और अगर सीए फाइनल की बात करूं तो अब इस केस में क्या ये 1 से 1.5 महीना सफिशिएंट है क्या? क्योंकि घर वालों को लग रहा है बच्चों को 1 साल मिल गया और बहुत टाइम मिला है, वो पढ़ रहे, लेकिन हमको ही पता है बहुत बच्चों का रिदम टूट गया है। सिर्फ पेयर प्रेशर में आके घर वालों क्या बोलेंगे उस ख्याल में आके अगर आप बोलते हो ना सिर्फ जून दे देते, जुलाई अटेम्प्ट या अगस्त अटेम्प्ट, बट ऑब्वियस वो अगस्त में जाता ही है क्योंकि हमारे एग्जाम 17-18 अगस्त को खत्म हो रही है करके, राइट। तो ये 3 महीने अगर आप एग्जाम दोगे अपने, बोलते ना कि जैसे हुआ है उसी प्रिपरेशन पे, तो दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा आपका करीब करीब सितंबर या अक्टूबर के, मतलब मिड ऑफ अक्टूबर में, राइट। तो अब या सितंबर के एंड में भी आ सकता है अगर जल्दी रिजल्ट वो देना चाहते हैं तो। लेकिन नवंबर में वापस एग्जाम है। सपोज कुछ गलत हो जाता है, नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ हो जाता है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, तो उस केस में बच्चों को नवंबर अटेम्प्ट के लिए कितना कम टाइम मिलेगा और वो सीधा स्किप होकर मई 2021 चला जाएगा उस बच्चे के लिए। तो ना घर का ना घाट का। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, देखो 1.5 महीना भी बहुत सही टाइम है। हम लोग अगर पढ़ना चाहे, जिन बच्चों को अभी आपका ये डिसीजन क्या ले सर, ये यही कंफ्यूजन है ना, तो आप अपना एक एनालिसिस करो कि आपकी पढ़ाई कहां तक हो गई है। आगे के जो टाइम है, जो 44 to 45 डेज है, उसमें आप कितना रिवीजन कर सकते हो, कितने मतलब उस लेवल तक आ जा सकते हो कि आप अभी क्लियर हो गए, राइट। और पूरे फोकस से अभी ये तो पता है ना कि आईसीएआई ने बोल दिया है कि होगा ही, मतलब अभी फिलहाल नोटिफिकेशन की होने ही वाला है, 29 को आप आके पेपर दीजिए, बात खत्म है। अभी हमको पता है तो बाकी इफ बट्स में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, अभी वो कोविड-19 का क्या, अगर सेंटर पे कोई रहा, केसेस आ गए तो हम क्या करें? अब दोस्तों यही तो सबसे बड़ा सवाल था कि करना क्या है, क्या करना चाहिए सर। मतलब हमारी तो हमको चिंता नहीं, घर वालों को हमारी वजह से हो गया तो बहुत बड़ा गिल्ट रहेगा, राइट सर। ये ऐसा सिचुएशन है कि अभी केसेस इंडिया में 10,000, 11,000, 12,000 पड़ रहे, तो आईसीएआई कैसे कर सकती है? आई नो दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल भी है और आने भी चाहिए, बट अब क्या करें, कोई ऑप्शन है? अब आईसीएआई बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान, हम जो इसे बोलता है वैसे करो, अब तुम पे हमने छोड़ दिया, ऑप्ट करो नहीं तो मत करो। और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा डिलेमा में डाल रही है बच्चों को। साला एक बार का कैंसिल कर दिया होता ना तो भी चल जाता, नवंबर देना है फिक्स है। अभी नहीं बोला तुम्हारा सोच लो क्या करना है, हम तो ले रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि सर फिर बच्चे कम आएंगे, बराबर। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे नॉट ऑप्ट मतलब क्या, ऑप्ट आउट ऑप्शन को वो या नॉट टू ऑप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वो नवंबर अटेम्प्ट देंगे, मतलब कम बच्चे आएंगे इस अटेम्प्ट को जुलाई को, और रिजल्ट ज्यादा लगेगा, शायद पेपर इजी निकालेंगे, शायद चेकिंग अच्छे से करेंगे। बेटा ये तुमने सोचा
ये हमने सोचा क्या? पूरे दुनिया में अभी अपनी इंडिया में जितने ही बच्चे वो नहीं सोच रहे होंगे? सब यही सोचेंगे कि लोग बच्चे कम अटेम्प्ट देंगे, चलो ये अटेम्प्ट दे देते, पास होने का अच्छा तरीका है। उससे इसी लॉजिक से कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ जाएंगे एग्जाम को, राइट? सबके सब नहीं बैठेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये तो सब सोच रहे होगे ना, तो इस पे भी एक मुद्दा हमें कंसिडर करना है। तो सिंपल लॉजिक है, अभी आप लोगों औरों से मत पूछो कि हम क्या करें, मैं पॉइंट पे आता हूं। अब तुम्हें खुद का डिसीजन लेना है तुम्हारे प्रिपरेशन से और कितना रिस्क तुम ले सकते हो, ये दो चीजें आप देखो। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो सारे प्रिकॉशन लेगी तो लेगी भाई, बात खत्म है। उन्होंने लिया है ना, वहां पे क्लियरली मेंशन किया है ना कि हाँ भाई हम सारी चीजें देखेंगे, सारे प्रिकॉशन हम रखेंगे, आप चिंता मत करो, बोल दिया है तो ठीक है। अब देख ले, बोला है तो करेंगे भी वो, अगर इतने टाइम लेके इतना प्रॉपर कमिटी बैठ के डिसीजन लिया है तो सारे प्रिकॉशन लेंगे। अब हमें क्या करना है, दो डिसीजन, एक अगर लगता है कि अटेम्प्ट देना है 29 जुलाई, अभी से पढ़ाई चालू कर दो, बाकी सब गया बाढ़ में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक बार देखने का कि क्या इन्होंने नया डिसीजन लिया है करके, राइट? तो बाकी कुछ चीजें आती ही नहीं। और जो सोच रहे कि स्किप कर दे, तो बेटा वो जुलाई वाला पैराग्राफ वापस आंखों के सामने आ जाता है। तो हमको इन्होंने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम पढ़ाई चालू ही रखो, ऐसे उनका कहना है। सो अब एक चीज को कंक्लूड करते हैं हम लोग, हम एग्जाम फॉर्म तो सबने भर दिया है, 17 से 20 मतलब एक दिन है आपके पास सोचने को। आज की 15 तारीख है, 16 और 17 को फॉर्म बना, मतलब 17-18 को भी आपने फॉर्म भरा तो 1-2 दिन मिल जाते आपको सोचने को। 2 दिन में सिर्फ अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप एक ग्रुप या 2 ग्रुप कौन से कैटेगरी में आपको कितना पढ़ाई आपका हो गया है। एक बार आपने एनालिसिस किया, फिर आप देखो कि 1.5 महीना है, इतने 40 to 45 डेज में हमारी कितनी पढ़ाई हो सकती है और हम कब पेपर दे दे, और मतलब कितना हम इफिशिएंटली, मतलब पास होने के चांसेस कितना है। लेकिन रिस्क बड़ा है। हाँ, अगर कुछ होता है गलत तो फिर नवंबर अटेम्प्ट समझ लेना कि बहुत कम टाइम मिलेगा, या फिर मिलेगा भी नहीं और कर पाओगे कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब आप ये एग्जाम देने के बाद भी आपको पढ़ते रहना होगा अगर आपको डाउट लगता है पेपर देने के बाद, क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट तुरंत आ रहा है। सो ये सिनेरियो है। मतलब ऐसे स्ट्रिक्टली गाइस सीए कर रहे हो ना, अब पढ़ाई छोड़ने का नहीं, पढ़ते रहो। और यस, हमको पढ़ना ही है, आए इस फील्ड में पढ़ने के लिए, हम अब यही समझना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। टफ टाइम है लेकिन अभी हमें टफ बनना पड़ेगा। इस मेंटल सिचुएशन बोलते ना कि ये एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, अब सबको बोलो सब भाड़ में गए, अभी हमको पढ़ाई करनी है, हमको इंटर या सीए फाइनल जो भी, हमको अभी अपना डिग्री लाना है, तो अब हम पढ़ना चालू कर देंगे भाई। अब इनके भरोसे नहीं बैठना है, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो मैं एक ही कहूंगा, और भी आपके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, राइट? लेकिन देखते और क्या नोटिफिकेशन आता है। लेकिन फिलहाल तो एक बात क्लियर है, 29 जुलाई मैं कहूंगा मैक्सिमम बच्चों को जिनका प्रिपरेशन है वो अटेम्प्ट करे, जिनका नहीं है सिर्फ लोगों के प्रेशर में आके अटेम्प्ट ना करे, हो सकता है तो स्किप कर दो, नवंबर अटेम्प्ट दो, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तुमको यहां पे दिखाऊंगा कितना टाइम बच जाता है। अगर आप अगस्त एंड में एग्जाम देके खत्म भी करते हो, सितंबर अक्टूबर तुरंत नवंबर में तो पेपर आ रहा है, तो ऐसे भी आपको 60-70 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर स्किप किया तो आपको वही चीज 100 से 110 दिन के अंदर आ जाता है नवंबर का टाइम। लेकिन आपको फिक्स है कि अब ये स्किप कर दिया तो नवंबर तो पढ़ते हैं, लेकिन नहीं देना तो हाँ, मैं क्या कहूँगा 60-90 दिन से बेटर है कि 50 दिन में वो चीज़ खत्म करो। क्यों आगे 100 दिन में? ऐसे भी हमको पता है कि ज़्यादा दिन मिलके भी हम और डिले हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ते तो नहीं है। तो बेटर वो 100 दिन का मेहनत भी अभी डबल कर लूँ और 29 जुलाई से देके खत्म कर दूँ बात। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, देखो बोलना बहुत इजी है, आई नो, करना आपको ही है, पेपर आपको ही देना है। इसलिए मैंने कहा कि ये कॉल आपका होना चाहिए। किसी टीचर को पूछोगे, सबको पूछोगे, वो जाके क्या बोलेंगे, हम तो बोल ही देंगे दे दो। लेकिन अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ तो हमारा बोलने का क्या मतलब है? हम मोटिवेट कर सकते, तुम पढ़ो 10 घंटे पढ़ो, 12 पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, यस। लेकिन आपका सिनेरियो आपको आता है, पेन पेंसिल लीजिए, अपने अब तक की पढ़ाई को इवैल्यूएट कीजिए, कितना हुआ है, 45 डेज में कितना हो सकता है, और उस पे से आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा सेशन खत्म करता हूँ। होप सो आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा, राइट? लेकिन और भी कुछ डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।